अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आजकल पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट आपके उर्दू के फुल बुक के अंदर आपके एमसीक्यूज होगी, स्लीस होगी, उसके अलावा उर्दू के बाकी वर्ड्स मीनिंग, अल्फाज, जुमले, अल्फाज, मायनी और इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट चीजें, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, उनके बारे में बताऊंगी कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आंसर, कौन कौन से आपके एमसीक्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपका उर्दू का पेपर अच्छा हो। उसके अलावा आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगी कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका जो है वो किस तरह से अच्छा बेहतर हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। 4 मुमकिन जवाब बाद में दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। जो आपका राइट आंसर होगा उस पर आपने टिक करना है। और आपके ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके ग्रामर के से भी लिए गए, कुछ आपके एमसीक्यूज ग्रामर से लिए गए हैं और कुछ आपके जो एमसीक्यूज हैं वो बुक की एक्सरसाइज में से। सो इनमें से आपके मैं कुछ रीड आउट करूंगी और साथ साथ आप स्क्रीन पर इसको देखते जाइएगा और इसको याद करते जाइएगा कि राइट आंसर कौन सा। इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। सो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आ गया फूल का मुतजाद है। फूल का मुतजाद फल, पौधे, कांटे और दरख्त। जो आपका राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हमारी बख्शिश का सामान है। हमारी बख्शिश का सामान क्या है? मक्का में, मदीना में, मस्जिद में और जिद्दा में। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हज़रत साद की तलवार पसंद आ गई जुल्फ़कार को, जनाब को और जुल्क तकिया को और जुल्क कवा को। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वो फ़िल जिस बात को समझाने और मुकम्मल करने के लिए फ़ाइल के साथ मफ़ूल को भी ज़रूरत हो कहलाता है। फ़िल मुस्तादिर, फ़िल लाज़िम, फ़िल माज़ी और फ़िल मुस्तक़बिल। जो आपका राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 8 आ गया। आसिम साहब ने मंगवाया जूस, पानी, एक डिब्बा और खाना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 10th वाला, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, तरक्की, शान और इज्जत। जो आपका राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं। इनको 1 बाय 1 रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, शायर के मुताबिक हमारी बख्शिश कैसे होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा को कब कौन सी तलवार पसंद आई, क्या वो तलवार नहीं मिली। नेक्स्ट हमारे पास 3rd आ गया, आप वतन की मिट्टी को अजीम तर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, पाकिस्तान की सकाफत कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, रेलगाड़ी के डिब्बों में कितने डिब्बे होते हैं, नाम बताएं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, पाकिस्तान की हॉकी के मुकाबलों में कौन कौन सी एजाज़ात हासिल किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7 आ गया, फर्स्ट एड किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जिसको आपने अच्छे से याद करना है ताकि आपके पेपर अच्छा हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, मंदरजा झैल में से अनवामान में से खत लिखे। अब अभी आपको यहाँ पे आपको 2 खत दिए गए हैं जो कि आपका एक दोस्त के नाम और एक बड़ी बहन के नाम। दोस्त के नाम है इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद और बड़ी बहन के नाम है खैरियत की इत्तला देने के लिए। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। उसके अलावा आपको वालिद के नाम और वालदा के नाम भी आ सकता है कि वालिद के नाम लिखे वालदा की तबीयत कैसी है, या भाई के नाम लिखे वालदा की तबीयत कैसी है, या वालिद को अखराजात का हॉस्टल ड्यूज के लिए बताने के लिए भी आ सकता है लेटर, जो कि आपके इंपॉर्टेंट लेटर्स में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन, 10 झैल में से इनवानात पर दरख्वास्त लिखे। हमारे पास यहाँ पे आ गई हेडमास्टर के नाम दरख्वास्त बराए दोबारा दाखिला। दोबारा दाखिले की भी आ सकती है और स्कूल सर्टिफिकेट की भी आ सकती है। ये दोनों जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इनमें से अशार की तशरीह करें। हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ गज़ल के अशार दिए गए हैं, इनकी आपने तशरीह करनी है। जिसमें हमारे पास पहला शेर आ गया, तितली को रंगीन बनाकर उड़ने के अंदाज सिखाए, हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नज़र है, तेरी हिफाजत का अज़म लेकर हर एक अपने महाज पर है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह ये इसी का मिसरा है, गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना वतन, गवाह रहना। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना वतन की मिट्टी। यह आपका जो है ये तीनों एक ही नज़म से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, वो एक रस्सी में पूरा लाओ शक्कर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हज़ारों तीर बांध लाए हैं। ये हमारे पास थे नज़म के शायर जिनके हमने तशरीह अच्छे से लिखनी है और कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो नज़म का शायर का नाम और मुसन्निफ मतलब जिसे नज़म लिखी है शायर का नाम और नज़म का अनवान जो है कि वो नज़म कहाँ से ली गई है वो आप भी याद कर लें। ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, जैसा करोगे वैसा बढ़ो, इस पर कहानी लिखें
और ज़रूरी नहीं कि आपकी जो वहाँ पर ग्रामर में बुक में आपकी जो कहानी दी गई है वही आपने लिखनी है। ये कहानी आप किसी भी ग्रामर से याद करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मंदरजा झैलन नास पर मजमून तहरीर करें, वक्त पे पाबंदी और इल्म के फ़ायदे। मोस्टली स्टूडेंट को जो ऐसे हैं वो याद करने में मुश्किल होती है, तो वक्त की पाबंदी और इल्म के फ़ायदे ऐसे ये आप ऐसे अच्छे से याद कर सकते हैं कि इसके आप हेडिंग्स बना लें। उसके अलावा इनको जो अंदर आप डिटेल याद कर रहे हैं वो उन्हीं हेडिंग्स के अकॉर्डिंग उसके आगे से आपने इसको बयान करते जाना है, इसको डिफाइन करते जाना है कि इसमें इसने ये कहा, इसमें इसने ये कहा, यहाँ ऐसे ऐसे बयान किया गया है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन आ गया दर्ज झैल अल्फाज के मायने तहरीर करें, जिसमें ताउन, गमसान, रफू, मरदम, फ़रोग, फूलों की अंजमन और मुहावरा। तो ये आपके अल्फाज के मायने लिखे गए हैं। इसके अलावा भी आपको आ सकते हैं। तो मीनिंग याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जब बुक की रीडिंग कर रहे होते हैं तो साथ साथ इसके मीनिंग पे लिखते जाया करें, ताकि आपको मुश्किल अल्फाज के जो मीनिंग है वो वहीं पे याद होते जाया करें या आपको जहन नशीन हो जाए। और अगर पेपर में आपको आउट ऑफ द मतलब वहाँ पे एक्सरसाइज के अलावा भी अगर आपको मीनिंग वर्ड्स आ भी जाते हैं तो आपको पता हो कि अच्छा इसका मीनिंग ये है, क्योंकि आपने रीडिंग में उसके साथ साथ उसको रीड किया था, उसको लिखा था। तो ये भी आपके लिए ईजी रह जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आगे मुज़क्कर के मोनस के मुज़क्कर लिखें, जिसमें हमारे पास दोस्त, पारसी, चचा, मोची, सुल्तान, मालिक और पंजाबी। मुज़क्कर मोनस आई थिंक बहुत इजी होते हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पेपर के अंदर अल्फाज जुमले या इसी तरह छोटे अल्फाज मुतरादिफ या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, तो इनका बेस्ट वे यही है कि आप उनको अच्छे से याद करें और मतलब रीडिंग के साथ साथ उनको देखते जाया करें। और मुज़क्कर मोनस और अल्फाज मुतरादिफ ये तो वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ें होती हैं। ये छोटे छोटे वर्ड्स और जो सेंटेंस मेकिंग है, जैसे अल्फाज के जुमले बनाएं, ये अगर आपको आ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आपने जुमला मतलब टू द पॉइंट ही लिखना है जैसा आपको लिखवाया गया है। आप जुमला खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं जो प्रॉपर मीनिंग आपका देता हो, कंप्लीट सेंस बनती हो जिसकी। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका उर्दू का फुल बुक में से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स में से आ सकते हैं। ये वो आपकी चीज़ें थी आपको बताई गई, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर मतलब वो छोटी छोटी बात की सारी चीज़ें वो आपको बताई गई। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।